नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपकी पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका रमेश राठौर और आज हम दोस्तों कल हम न्याय के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमने नया पाठ शुरू किया 21 सेकंड का। उस 21 सेकंड का नाम है राजनीतिक सामाजिकरण। राजनीतिक सामाजिकरण दोस्तों, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि राजनीति क्या होती है और सामाजिकरण है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें इनसे मुख्य रूप से परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से आते हैं, प्रश्नों के बारे में जरूर हमें सबसे पहले व्याख्या करनी चाहिए। प्रश्न किस पाठ से कितने प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न बने, पिछले साल क्या है क्वेश्चन, उसके बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले प्रश्न ये बनता है, राजनीतिक सामाजिकरण क्या है। एक, राजनीतिक सामाजिकरण क्या है। अब दूसरा, राजनीतिक सामाजिकरण का क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, राजनीतिक सामाजिकरण के साधन कौन कौन से साधन। चौथा प्रश्न आता है दोस्तों, राजनीतिक सामाजिकरण का महत्व। तो दोस्तों 2020 की बात करें, 2020 की, 2019 की और 2018 की। दोस्तों राजनीतिक सामाजिकरण पाठ है, इनसे अभी हमारे जो अभी वर्तमान में जो सिलेबस था उसमें से 3 बार जो प्रश्न पूछे गए थे, तो 2 बार यहाँ से पूछे गए कि राजनीतिक सामाजिकरण के कौन कौन से साधन है। तो ये साधन वाला 2020 में पूछा गया, 2019 में। 2018 में क्वेश्चन आया था राजनीतिक सामाजिकरण क्या है। यह क्वेश्चन आया था 2018 में, राजनीतिक सामाजिकरण क्या है दोस्तों। ये क्वेश्चन आएगा 2018 में और 2019 में और 2020 में। यहाँ से क्वेश्चन आया राजनीतिक सामाजिकरण के साधन कौन कौन से। तो दोस्तों हम सबसे पहले हमें पता होना राजनीतिक सामाजिकरण क्या है। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले राजनीतिक सामाजिकरण है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि एक विचारक है हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने एक पुस्तक लिखी थी, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये पुस्तक लिखी थी। हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक लिखी थी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। इस पुस्तक में उन्होंने राजनीतिक सामाजिकरण की चर्चा की थी। राजनीतिक सामाजिकरण की क्या की थी दोस्तों, चर्चा की थी। राजनीतिक सामाजिकरण की चर्चा की थी। तो क्वेश्चन 2018 में यह आया था हर्बर्ट साइमन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी और राजनीतिक सामाजिकरण शब्द किसने दिया था, हर्बर्ट साइमन ने। ये तो इनकी मुख्य रूप से 2 बातें। अब दोस्तों ये राजनीतिक सामाजिकरण है क्या। इसमें यह कहा गया था कि व्यक्ति किसमें सीखता है, समाज में। क्या सीखता है, तो व्यक्ति समाज में मान्यता, परंपराओं, रीति रिवाजों, धर्म, शिक्षा और संस्कृति। व्यक्ति समाज में मान्यताओं, परंपराओं, रीति रिवाज, धर्म, शिक्षा और संस्कृति के द्वारा जो कुछ भी सीखते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, सामाजिकरण। क्या बोलते हैं, सामाजिकरण। क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यक्ति समाज में मान्यताओं के बारे में, परंपराओं के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, धर्म के बारे में, शिक्षा के बारे में, संस्कृति के बारे में, ये जब सीखता है तो उसको क्या कहते हैं, सामाजिकरण। अब इनका सामाजिकरण का समाज में व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए,
और कब बोलना चाहिए, इन सब का व्यक्ति क्या करता है, अध्ययन करता है समाज में रह करके। तो जब ये अध्ययन करता है तो ये अध्ययन किससे संबंधित होता है, राजनीति से संबंधित। इस काल को हम कौन सा काल के नाम से जानते, राजनीतिक सामाजिकरण के बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें यह पता है अल्बर्ट साइमन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। इस पुस्तक में किसके बारे में बताया गया था, राजनीतिक सामाजिकरण के बारे में। तो राजनीतिक सामाजिकरण क्या है, व्यक्ति समाज में रहता है, मान्यताओं द्वारा, परंपराओं, रीति रिवाजों, धर्म, शिक्षा और संस्कृति के द्वारा व्यक्ति सीखता है। और इनको जब ये इन सब के बारे में सीखता है तो उसको क्या बोलते हैं, सामाजिकरण। और सामाजिकरण के बाद समाज में वो क्या सीखता है, कैसे सीखता है, कहाँ सीखता है, कब सीखता है, इसके बारे में वो क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, राजनीतिक सामाजिकरण कहा जाता है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, राजनीतिक सामाजिकरण का उद्देश्य क्या होता है। तो राजनीतिक सामाजिकरण का उद्देश्य होता है कि समाज में सभी व्यक्तियों को शिक्षा, संस्कृति और सामाजिकरण की जानकारी, संस्कृति और सामाजिकरण की ओर जोड़ना, सामाजिकरण की ओर जोड़ना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था कि व्यक्ति समाज में रह करके शिक्षा, संस्कृति और सामाजिकरण के द्वारा समाज में रहने वाले प्रत्येक परिवार और जनसंख्या और संघ हो, समूह हो, उनको शिक्षा की ओर जोड़ना क्या कहलाता है, राजनीतिक सामाजिकरण कहलाता है, राजनीतिक सामाजिकरण कहलाता है। तो दोस्तों एक बार फिर ये ध्यान तक हो गया। हम अगला पढ़ेंगे राजनीतिक सामाजिकरण के साधन। ये यहाँ से प्रश्न हर बार आता है राजनीतिक सामाजिकरण से। तो दोस्तों राजनीतिक सामाजिकरण है क्या, इसके बारे में सबसे पहले तो राजनीतिक सामाजिकरण के सबसे पहला साधन नंबर परिवार, नंबर 1 परिवार। परिवार क्या होता है, परिवार तो बालक की प्रथम पाठशाला होती है, बालक की प्रथम पाठशाला होती है। बालक का गुरु कौन था, माता और पिता बालक का गुरु होता है। बालक सबसे पहले परिवार में रह करके क्या सीखता है, बोलना सीखता है। उसके बाद बालक परिवार में रह करके अपने क्या मन के द्वारा, हाथ के द्वारा और व्यवहार के द्वारा वह सीखने का क्या करता है, प्रयास करता है। व्यवहार के द्वारा सीखने का क्या करता है, प्रयास करता है। ये सब प्रयास करता है, ये सब किसमें आता है, राजनीतिक सामाजिकरण के साधन है। राजनीतिक सामाजिकरण के दोस्तों क्या है, साधन है। ये क्या हो गया, परिवार। और ये ज्यादा हार नहीं, परिवार के बारे में आपको और भी कुछ चीजें लिखते हैं। उसके बाद आता दोस्तों एक दूसरा पॉइंट होता है राजनीतिक शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं। दूसरा पॉइंट है शिक्षण संस्थाएं। क्या होते हैं शिक्षण संस्थाएं, इसमें व्यक्ति विद्यालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय में बालक क्या करता है कि सीखता है। इनका पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक कैसे होनी चाहिए। शिक्षण संस्था में व्यक्ति का मित्र मंडली कैसे होनी चाहिए, मित्र मंडली कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में सीखता है। और दोस्तों ये सीखता है इनके अध्यापक कैसे होते हैं, यहाँ पर परिपक्व अध्यापक होने चाहिए ताकि बालक को अधिक से अधिक क्या दी जाए, शिक्षाएं दी जाए। किसके बाद शिक्षण संस्थाएं के प्रत्येक विश्वविद्यालय का भी करते हुए वह भी बालक को समाज के बारे में, राजनीतिक संस्कृति के बारे में ज्यादा से ज्यादा क्या करे, अभिप्रेरित करे, मोटिवेशन करे, आगे से आगे बढ़ाए। तीसरा हम दोस्तों बात करते हैं राजनीतिक दल, राजनीतिक दल। तो व्यक्ति का, बालक का प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी राजनीतिक दल से क्या होता है, जुड़ा होता है। इस कारण राजनीतिक दलों की भी क्या होती है, भूमिका होती है। हमारे यहाँ पर बात करें ना तो कांग्रेस और बीजेपी और अलग भी दल है। जो भी आदमी जिस दल में जुड़ेगा वह अपने विचार अभिव्यक्ति राजनीतिक दलों के माध्यम से। और राजनीतिक दलों का भी का उद्देश्य व्यक्ति का क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक उत्कर्ष
विकास करना चाहिए। ये क्या हो गया दोस्तों, राजनीतिक दल। उसके बाद है चौथा पॉइंट है राष्ट्रीय प्रतीक। क्या होता है राष्ट्रीय प्रतीक? तो राष्ट्रीय प्रतीक में दोस्तों क्या होता है, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र गीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय दिवस। राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीय दिवस, इन सब का व्यक्ति क्या होता है कि इन राष्ट्रीय प्रतीकों के माध्यम से व्यक्ति का राजनीतिक सामाजिक में क्या होता है, विकास होता है। तो इन दलों का भी, राष्ट्रीय प्रतीकों का भी हमें सम्मान करना चाहिए, जिससे हम क्या बढ़ सके, आगे बढ़ सके। दोस्तों नंबर 5वां पॉइंट है, ध्यान लिख रहा पॉइंट नंबर दोस्तों 5वां पॉइंट है जन संचार के साधन। जन संचार के साधन दोस्तों वर्तमान में टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक आदि के द्वारा व्यक्ति जन संचार के साधनों का अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, विकास कर सकता है। अधिक से अधिक क्या कर सकता है, विकास। तो हमें भी वर्तमान में जितने भी जन संचार के साधन है, टेक्नोलॉजी का युग है, इस युग के कारण हमें क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्रों में क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक विकास करना चाहिए। दोस्तों अब इसके बाद में पढ़ेंगे इसका महत्व है, राजनीतिक समाजीकरण का महत्व। पहले नंबर 1, शिक्षा को सभी लोगों तक पहुंचाए। शिक्षा को सभी लोगों तक पहुंचाए। राजनीतिक साधन है ना, उनका उपयोग सभी लोगों तक, राजनीतिक साधनों का, राजनीतिक साधनों का उपयोग सभी लोगों तक पहुंचाए। तीसरा, सभी धर्मों का समान व्यवहार करे। सभी धर्मों का क्या करे, समान व्यवहार करे और राजनीतिक सामाजिकरण में अपना योगदान दे। चौथा, राजनीतिक सामाजिकरण में क्या दे, अपना स्वयं का क्या दे, स्वयं का योगदान दे। स्वयं का क्या दे, योगदान। तो दोस्तों आज हमने राजनीतिक सामाजिकरण इकाई 2 इसमें से सबसे पहले क्या पढ़ा, तो आपसे पूछे राजनीतिक सामाजिकरण है क्या, तो राजनीतिक सामाजिकरण का शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो हर्बर्ट साइमन ने किया था। पुस्तक थी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। उस पुस्तक के बारे में राजनीतिक सामाजिकरण के बारे में बताया था। उसमें ये कहता है व्यक्ति समाज में रहता है, बोलना चलना, धर्म, मान्यता, रीति रिवाज, संस्कृति के द्वारा जो भी सीखता है उसको क्या बोलते हैं, सामाजिकरण। उन सामाजिकरण का उपयोग समाज में, राजनीतिक में जिस कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सब के बारे में जो हमें अध्ययन करवाता है, पता चलता है, उसको राजनीतिक सामाजिकरण कहते हैं। राजनीतिक सामाजिकरण का उद्देश्य क्या था, व्यक्ति को शिक्षा और संस्कृति का क्या करना, प्रचार करना। उसके बाद राजनीतिक सामाजिकरण के साधन है, नंबर 1 परिवार है, नंबर 2 शिक्षण संस्था है, नंबर 3 राजनीतिक दल है, नंबर 4 राष्ट्रीय प्रतीक है और नंबर 5 जनसंचार के साधन। उसके बाद दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, राजनीतिक सामाजिकरण का महत्व पढ़ा था कि क्या होता है राजनीतिक साधन का, राजनीतिक सामाजिकरण का महत्व। शिक्षा को सभी लोगों तक पहुंचाना, राजनीतिक साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना और राजनीतिक सामाजिकरण में स्वयं की भूमिका का बनना। तो दोस्तों राजनीतिक सामाजिकरण ये पाठ बिल्कुल छोटा ही था, आज पूरा हो चुका। कल हम अगले कोई पाठ की ट्राई करेंगे, अगले पाठ के बारे में पढ़ेंगे। आपसे निवेदन है कि अज्ञात क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाने का कष्ट करें। मैं रमेश राठौड़ एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।